अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति। हेलो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं भारद्वाज जी के आश्रम या यूँ बोले पार्क। तो भारद्वाज आश्रम प्रयाग का महत्वपूर्ण मंदिर है। महर्षि भारद्वाज ज्ञान विज्ञान वेद पुराण आयुर्वेद धनुर्वेद और विमान शास्त्र के जानकार आचार्य थे। उनका गुरुकुल विद्या और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज जी को इस गुरुकुल का कुलपति कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाते हुए भारद्वाज जी के आश्रम आए थे। भारद्वाज मुनि ने राम का बड़े प्रेम से स्वागत किया था और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। राम को चित्रकूट से वापस बुलाने के लिए भरत प्रयाग आए तो उन्होंने ऋषि भारद्वाज के दर्शन किए। ऋषि ने अपने आश्रम के शांत वातावरण में भरत और उनके आए अतिथियों का स्वागत किया। लंका विजय करके अयोध्या वापस लौटते समय राम ने भारद्वाज ऋषि के दर्शन किए। आइए आपको दिखाते हैं भारद्वाज आश्रम। महर्षि भारद्वाज उस समय के उस आश्रम के कुलपति थे और उनके आश्रम में करीबन 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ये आश्रम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जब आप जाओगे तो आप देख पाओगे। ये बालसन चौराहा प्रयागराज में बना हुआ है। यदि आप जाओगे तो आप बोल देना कि बालसन चौराहा मुझे छोड़ दो, वहीं आपको ये आश्रम मिल जाएगा। मैं आपको नया वाला दिखा रहा हूँ, पुराना वाला पीछे है इसके, ठीक है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस शमदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस की यह चौपाई बताती है कि देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर सबसे पहले प्राप्त करने वाले ऋषि भारद्वाज प्रयाग में बसे थे। अनुमानित तौर पर वहीं से कालांतर में नाम मिला भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज ऋषि जो थे या मुनि थे, ये बृहस्पति जी के पुत्र थे और बहुत ही विद्वान थे। वर्तमान में पूरा मोहल्ला ही भारद्वाज आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वासिंदे भी जैसे मुनि भारद्वाज के नाम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। हर कदम पर मंदिर वर्ग, अधिकांश ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। ये मोहल्ले में कदम रखते पर्यटकों तीर्थयात्रियों को जैसे अपने आसपास मुनि भारद्वाज की छत्र छाया मिलती महसूस होती है। इस मोहल्ले का नामकरण ऐतिहासिक ही नहीं पौराणिक भी है। अब तो मोहल्ले का विस्तार भी हो गया है। बालसन चौराहा ठीक बगल में है और नगर निगम ने पिछले दिनों बालसन चौराहे को भी महर्षि भारद्वाज के नाम पर रख दिया। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। और यहाँ पर एक शिवलिंग है जो शंकर जी की है। कहते हैं कि उस समय में जब माघ मेला लगता था और जब ऋषि मुनि आते थे तो वो इसी आश्रम में आकर रहते थे। गुफाओं से कंदराओं से अनेक ऋषि मुनि आते थे। हिमालय की गुफाओं में जो ऋषि रहते हैं तो वो माघ मेला या यूँ बोले कुंभ संगम स्नान के लिए जब वो आते थे यहाँ, तो वो यहीं पर रुकते थे। बहुत ही सुंदर ये पार्क है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग आए हुए हैं। कुछ लोग अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग घूम रहे हैं। मैं आपको ये पार्क दिखा रहा हूँ। इसके ठीक बगल में
महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम है, जहाँ पर अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन जो ये आपको दिखा रहे हैं ये नया बना हुआ है अभी, और यहाँ के पर चित्रित जो ये हैं ये दर्शा रहे हैं भारद्वाज जी को। माना मनमाना रामद्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी राम राम मेरे राम भारद्वाज जी की प्रतिमा के पास। यहाँ पे भारद्वाज जी की प्रतिमा भी बनी हुई है जो बाहर बनी हुई है, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ये कुछ झूला है, इन्हीं पे लोग झूलते हैं। तो हमने भी यहाँ पे झूला झूल लिया है। आइए आपको अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे है, हमने भी यहाँ पे झूल लिया। आइए चलते हैं भारद्वाज की प्रतिमा के पास जो बाहर है, इस आश्रम या पार्क के बाहर है, जो करीबन 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। आपको दिखाएंगे अभी हम। और इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया तो मैं आपको बता दूं, ये इसका अनावरण श्री रामनाथ कोविंद के समय हुआ, जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। और 17 जनवरी बृहस्पतिवार 2019 को